क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। यानी कि इसमें आपने बाइनरी रिलेशंस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने लिखनी है, यानी कि R1 R2 R3 जो भी जितने भी आर बनेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास आंसर आता है ना 2 की पावर m क्रॉस n करके, इसका मतलब है कि आपके पास इतने आर बनेंगे। अभी हम इसको करते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखें जो इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन का, इसमें आप देखें कि जो आपके पास यानी कि A क्रॉस B होगा ना, तो आप बेशक इसको इस तरह लिख लें, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे आपके पास। देखें यहाँ पे आपके पास है m कितने दे रहा है आपके पास, वो 3 दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आपके पास पहले सेट के हैं, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं इस तरह से, हेयर m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 1। इधर सिर्फ आपके पास एक ही मेंबर ऑफ एलिमेंट है, इस वजह से ये आपके पास बनेगा 2 की पावर m क्रॉस n, यानी कि 2 की पावर ये कितना है आपके पास 3 क्रॉस 1, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 से मुराद ये होता है कि अब आप ये तो आपके पास इसका फार्मूला आ गया ना बाइनरी रिलेशंस का। इससे आगे मतलब ये होता है जिस तरह हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था जो आर होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो आपके पास सेट बनेंगे, इससे नंबर ऑफ सेट्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे बनाएगा 8। ठीक है, तो जो आपके पास तो अब हमें इसके जो है वो सेट्स बनाने हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे पहले होता है आपके पास R1, तो R1 क्या होता है एम्प्टी सेट। ये भी यहाँ पे आप देखेंगे किसी की इफेक्ट में उसने लिखा हुआ है, बल्कि ये इधर ऊपर ही उसने लिखा हुआ है। ठीक है, R1 इज फाइव इज कॉल्ड अ वाइड रिलेशन, जिसको हम वाइड रिलेशन कहते हैं। तो इसको तो आप खाली इस तरह एम्प्टी सेट बना दें। इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, R2 बनेगा। तो R2 आपके पास क्या होगा जी, R2 में आपने जो दोनों सेट्स के नंबर्स होंगे उनको एक एक दफ़ा लिखना होगा। यानी कि पहला सेट आपके पास क्या अंडर रूट 2 है ना, तो हम इसको लिखें अंडर रूट 2, और दूसरा इधर क्या आता है, दूसरे का पहला क्यूब रूट ऑफ 5, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। और इसी तरह अब आप इन सारों को मतलब इसका पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे। तो जब आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये आपके पास बन जाएगा जी R3, सॉरी। और यहाँ अब R4 की जब बारी आएगी तो R4 में इसी तरह आप लिखेंगे अंडर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये अब आपके पास R4 आ गया। अब इसके देखिए पहले आपने पहला सेट एम्प्टी होता है, उसके बाद आपने सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद आपने इसको यानी कि अब ये दो दो करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास R5 जो है वो क्या बनेगा कि आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसके पहले दो सेट्स ले लें, और जो है वो फिर आप जो है वो यानी कि इस तरह करें कि आप इसके दो दो, यानी कि बल्कि इसका आसान तरीका आप इस तरह समझ लें कि अब आपने क्या करना होगा कि अब आपने R2 और R3 को पहले मिला के लिख लें, फिर R2 को R4 के साथ मिला कर लिख लें। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें आपने क्या करना होगा, R3 को R4 से मिला के लिख लें, और एंड में आपने इन तीनों को एक साथ लिख लेना है। तो ये आपके पास मज़ीद 4 बनेंगे, यानी कि 8 आपके पास पूरे हो जाएंगे रिलेशंस। तो ये मैंने आपको एक इसका आसान देसी टोटका बता दिया। तो अब आप देखें, अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को मिला कर लिखना है ना, तो ये इनके इन दो सेट्स को आपने मिला देना है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 5 एक सेट, और इसके अंदर दूसरा आप लिख दें अंडर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, ये वाला आप सेट एक कर दें, और बड़ी पैरेंथेसिस यानी कि जिससे हम क्लोज करते हैं वो लिख दिया। R5 हो गया। अब हम ऐसा करते हैं R6 यहीं पे लिखते हैं। तो ये R6 में अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको और इसको लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5 और अंडर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये आपके पास R6 हो गया। एंड देन R7 की बारी आएगी तो तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 और 4 को मिला के लिखना है। तो बस मैंने क्यूब रूट ऑफ 5 और 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये अब आपके पास 7 हो गया। एंड देन अब R8 की बारी आएगी, तो R8 में जो है वो आप 2 3 और 4 दोनों को मिला के लिख देंगे, R2 R3 और R4 को मिला के लिख देंगे। तो ये आपके पास बनेगा अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, और इसी तरह इसके अंदर एक और 3 को डालेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 5, और फिर इसके अंदर अगला सेट हमारे पास क्या बनता है, R4 अंडर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये देखें, ये अब आपके पास R8 बन गया। अगेन इसका फार्मूला क्या था,
सबसे पहले तो आपने बाइनरी रिलेशन मालूम करना होता है, सेट ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि m क्रॉस n, 2 की पावर m क्रॉस n लिखेंगे, 2 की पावर 3 क्रॉस 1 आया यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 करने से क्या आंसर आया 8। फिर उसके बाद यानी कि अब हमने जो आपके पास जो आपने सेट्स बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है, वो कितने बनानी है 8 बनानी है। तो वो R1 से लेके R8 तक चलेगा, ठीक है। तो R1 हमेशा क्या होता है, ज़ीरो या एम्प्टी सेट होता है जिसको हम वाइड रिलेशन कहते हैं, इधर आपने बुक में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद R2 में क्या, R2 और R3 यानी कि आप सबसे पहले देखें 3 है ना, तो तीनों को आपने सिंगल सिंगल इसके साथ मिलाकर लिखना है, तो 3 सेट तो ये बन जाएंगे। तो जब आपके पास टोटल कितने हो गए 4 हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि दो दो को मिलाकर लिखना है, तो दो दो को मिलाकर लिखने के लिए मतलब ये पहले R2 और R3 का कॉम्बिनेशन बनाए, फिर R2 R4 का, फिर R3 और R4 का, और आखिर में आपने इन चारों, और आखिर में आपने इन तीनों R2 R3 और R4 इनको मिलाकर लिख लिया। तो ये आपके पास आखिरी जो यानी कि फुल एक तरह से कह लें एक बड़ा सेट बन जाता है, ठीक है। तो वो आपका R8 बन गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही इसका आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। आगे आपके पास ये ऐसे नंबर्स भी आएंगे जिसमें R16 तक या R24 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो तरीका उसका ये होगा, सबसे पहले एम्पटी, उसके बाद सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद डबल, फिर उसके बाद ट्रिपल, जितने यानी कि पहले सेट के जितने मेंबर्स होंगे मोस्टली 3 या 4 ही होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास उतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, C इक्वल्स टू सेट है पाई एंड ई। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि जी देखिए यहाँ पर उसने आपको एक ही सेट दिया है, तो बेसिकली इसमें अब आपके पास क्या होगा कि आपने इसी एक सेट का ही जो है वो मालूम करना होगा बाइनरी रिलेशन, और आगे आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अब आप देखें यानी कि आपने C क्रॉस C ही मालूम करना होगा। तो इसके आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो यानी कि जब C क्रॉस C होगा तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, यानी कि इसी को जब आप 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M जो होगा, यानी कि पहले सेट वो भी 2 है और दूसरा सेट भी यही है, तो यानी कि इसके भी 2 हैं। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। M क्रॉस N में आप लिखेंगे 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 की पावर 4। और अब आप देखेंगे BR में इससे रिप्रेजेंट करूँगा, बाइनरी रिलेशन कितने आ जाएंगे 2 क्रॉस 4 करने से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ अब आपके पास 16 बनेंगे। ये थोड़ा सा लिखने में तो मतलब क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। और अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर पेयर हमें किस तरह से बनाने हैं। तो अब आप लिख दें जी इसको इस तरह, C क्रॉस C इक्वल होगा आपके पास, इसको हम यूँ लिख देते हैं पाई एंड E मल्टीप्लाई बाय अगेन पाई एंड ई। ये पाई और दूसरा जो ई है वो बेसिकली एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ जो बनेंगे R1 से लेके R16 तक। तो R1 आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास वाइड रिलेशन या एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। और अब R2 में आपने क्या करना है कि R2 में आपने इसका जो है वो फर्स्ट लिख देना है। फर्स्ट के साथ आप लिखेंगे यानी कि पाई इंटू पाई आ जाएगा। फिर आप देखें ये आपके पास सेकंड का मतलब फर्स्ट का दूसरे के सेकंड के साथ, सॉरी ये मुझे इधर R3 भी तो लिखना है, पहले यहाँ R3 लिखेंगे। एंड देन अब आप ये देखें आपके पास ये बनेगा पाई और ई, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट इसका पाई और फिर इधर ई। और अब आपके पास जब आएगा R4, तो R4 में अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये बन जाएगा जनाब सेकंड। अब इसके यहाँ से हम इसको कॉमन रखेंगे और उधर से हम उसको लिखेंगे, ठीक है, ई और पाई, ठीक है। और इसी तरह अब आपके पास जब R5 होगा तो R5 में आपके पास बन जाएगा ई एंड ई, ठीक है। तो ये अब आपने इसको यहाँ से कॉमन रखते हुए ये सारा आपने कर दिया है R5 तक। तो अब R6 से अब आपके पास क्या होगा कि अब आप इसको डबल कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे R6 लिखते हैं। R6 में अब आपने क्या करना होगा, दो दो आपके पास बनेंगे। तो अब हम यूँ कर सकते हैं कि पहले इन दो का R2 और R3 को मिला के लिख देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा पाई इंटू पाई और पाई इंटू ई, ठीक है। और इसी तरह आपके पास R7 बनेगा, बन जाएंगे। तो जब आप देखें कि ये आपके पास बनेगा पाई पाई, और ये हम 3 को डाल चुके हैं। अब R2 और R4 को हमने लिखना है ना, तो ये बन जाएगा ई एंड पाई, ठीक है। तो R7 ये बन गया। अब R8 की बारी आएगी जी। तो R8 में हमने क्या करना है कि R8 में अब हमने लिखना है R2 और R4 को। तो ये बनेगा आपके पास पाई पाई और एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपके पास R8 हो गया, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ आ गया। अब हम R3 को कॉमन रखेंगे
R8 के बाद R9, R3 को कॉमन रखते हुए उसके बाद R4 और R5 ये दो मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा पाई और E, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E एंड पाई, ठीक है। और R9 हो गया। अब R10 की बारी आएगी, तो R10 में हमने क्या करना है जी, 3 और 5 को हमने मिलाना है। तो ये बनेगा आपके पास पाई E, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, E और E। और R11 अब हमारे पास क्या होगा, हमने अब R4 और R5 को मिलाकर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है E पाई और E, ठीक है। तो ये अब देखिए हमारे पास 11 तक यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके आगे दो दो का नहीं रहेगा, अब हमें जो है वो इनको मतलब तीन तीन पेयर्स में बना कर लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उसको हमें किस तरह से करना है। तो अब हम आते हैं इधर R12 लिखेंगे, और R12 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, R12 लिखने के लिए हमें पहले 3 को मिलाना होगा, यानी कि R2, R3 और R4। अब हमें इनके 3 3 के ऑर्डर पेयर्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले आगे जगह पाई पाई, और फिर आपके पास बन रहा है R3 पाई और E, और फिर हमारे पास बन रहा है E और पाई R4 ना। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा R2, R3, R4, और इसके आगे जगह है नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपके पास बनेगा R3 में 13 में सॉरी, इसका आगे बनेगा जी हमारे पास, अब हम 2 को छोड़ के R3, R4, R5 बनाते हैं। पाई E और E पाई और E। तो ये हमारे पास देखें बन गए हैं R13 तक। अच्छा, R13 तक हमने कर लिया, और R13 में जो हमने पैटर्न फॉलो किया वो था R3, R4 और R5। ये हमारे पास R3 हमने लिखा है यानी कि पाई E, और R4 है E पाई, एंड R5 E, ठीक है। तो अब R14 के लिए हम क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं R2, R3 और R5। 4 को हम छोड़ देते हैं दरमियान में, R2, R3 और R5 हम लिखते हैं। तो R2 हमारे पास क्या बनता है, हमें भी हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। R2 हमारे पास बन जाएगा जी पाई पाई, और फिर हमारे पास R3 है पाई E, और फिर हमारे पास R5 है E, ठीक है। तो ये हमारे पास R15 बन गया, F14 बन गया सॉरी। अब R15 में हमारे पास क्या बन जाएगा, पीछे जो है वो R2, R4 और R5 का हम बना लेते हैं। R2 है पाई पाई, और R4 हमारे पास है E पाई, और हमारे पास R5 है E और E, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास चार जो हैं वो 3 3 वाले ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं। और अब इसके बाद हमने इन तीनों वालों को ऐसा बनाना है, R16 वो होगा जिसमें आपके पास सारों को आप मिला कर लिखेंगे। मैं अभी आपको इसके बाद इसके जिस तरह ऑर्डर्स बने वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब एंड में हमें ये 4 पेयर्स वाला बनाना है, यानी कि हम अब लिख देंगे R2, R3, R4, R5। अब इन चारों को हम कंप्लीट करके लिखेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा जी, R2 है आपके पास पाई और पाई, एंड R3 है आपके पास पाई और E, और R4 है आपके पास E और पाई, और R5 आपके पास क्या है, E और E, ठीक है। तो ये अब आपके पास R16 तक कंप्लीट हो गया, और आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दोबारा से एक देख लेते हैं कि हमने इसको किया किस तरह से है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। सबसे पहले देखें जी, आपने इनको कितना आसान था, आपके पास एक ही सेट था पाई और E का, इसको आपने 2 दफ़ा लिखा। अब आपने इससे 16 पेयर्स बनाने थे, ठीक है। पहला पेयर आपके पास खाली होता है, दूसरे में आपने क्या करना होता है कि पहले का पहला और दूसरे का पहला लिखना होता है। तो इस तरह से R2 बन गया, ठीक है। फिर तीसरे में आपने क्या करना होता है कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा लिखना होता है, ठीक है। यानी कि पहले हमने इसमें से कॉमन करते हैं और इसके नंबर साथ साथ लिखते हैं। तो ये इस तरह R3 बन गया। अब R4 के लिए आपने दूसरे का यानी कि पहले सेट का ही जो आपके पास दूसरा था उसको कॉमन रखो, और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E पाई और E, ये आपके पास R4 और R5 आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना था कि 2 2 के पेयर्स बनाने थे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले R2 और R3 को लिखा, ठीक है। तो ये अब आपके पास, अब मैं इनके ऊपर ना नंबरिंग करके आपको बताता हूँ।
तो R5 तक तो आपने सिंगल सिंगल करके इनको बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इनके दो दो के सेट बनाने थे। तो ये अब आपके पास एम्पटी को हटा के बाकी कितने सेट बचे, चार, यानी कि R2 R3 R4 और R5। तो अब हमने इसके जो क्या लें पेयर्स इस तरह से बनाए हैं कि देखें R6 में आपने क्या किया कि R2 और R3 को मिला, यानी कि हम यहाँ से ना एक सीरीज़ वाइज चलेंगे, R2 R3, फिर R2 R4, फिर R2 R5, ठीक है। यानी कि अब हमने पहले इसको काम रखते हुए तीनों के साथ इसको इसका जो वो पेयर बनाया, फिर हमने R2 को ख़त्म करके फिर R3 को काम रखते हुए R4 और R5 के साथ मिलाया। तो अब ये देख लें, पहले 6 में R2 R3, फिर R2 R4, फिर 8 में R2 R5, ठीक है। तो ये R2 को हमने कॉमन वाला बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद R3 को हमने किया R3 R4 एंड देन R3 R5, और फिर अब आपके पास क्या हुआ, R4 और आपने R4 और R5 को मिलाकर लिखा, ठीक है। अब ये आपके पास यानी कि 6 सेट्स दो वाले बन गए। अब आपने क्या करना है, तीन तीन के सेट्स बनाने हैं। तो तीन तीन के आपके पास जो है वो 4 सेट्स बनेंगे। इसके लिए अब आपने सबसे पहले क्या किया, R2 R3 और R4 बनाया, ठीक है। फिर आपको आप इसको इस तरह भी कर सकते, खैर R2 R3 और R5 बना लेते पहले, मैंने थोड़ा सा रिवर्स हो गया। तो R3 R4 और R5 हो गया, ठीक है। फिर R2 R3 R5 बनाया 14 में, और 15 में आपने क्या किया कि 3 को छोड़ दें, R2 R4 और R5, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास चार जो हैं वो तीन तीन पेयर्स वाले बन गए हैं, ठीक है। और आखिर में आपने क्या किया कि ये जो आपके पास चारों सेट्स थे दो दो नंबर्स वाले, यानी कि इन सारों को आपने चारों जो है वो सेट्स को मिलाकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो ये आपके पास R16 इस तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें ये कह रहा है कि दो सेटअप इसने गिवन किए हैं, D = F5 और E जो है आपके पास दो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 और 10। तो इसका नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस क्या बनेगा, 1×2, यानी कि M इसका 1 आ जाएगा और N 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1×2, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 4। तो अब इसके जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये अब आप इसको लिखेंगे D×E। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो D×E में आपको पता है सबसे पहला हमने क्या रखना होता है, एम्प्टी सेट। तो एक आपके पास इसका जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इधर पहले मुझे लिखना चाहिए था R1 में, चलो अब इधर लिख देता हूँ R1, ठीक है। R1 ये हो गया, और फिर अब आपके पास आ जाएगा R2 में अब आप क्या लिखेंगे, पहले सेट के यानी कि 5 को हम कॉमन रखते हैं और इधर हम पहले 1 लिख देंगे, ठीक है। और फिर R3 में हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन रहेगा और दूसरा नंबर उधर से आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और अब 4 में अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मिलाकर लिख देना है, यानी कि 5 1 एक दफ़ा और 5 10 दूसरी दफ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास अब इसके देखिए 4 पूरे हो गए हैं और 4 इस